ट्रेड। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में मुझे लग रहा है वीकनेस है। 400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है, वो ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पर नजर आ सकता है 385 तक का। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 406 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 385 के सपोर्ट के नजदीक। चलिए जनाब, शॉर्ट का श्री गणेश आपने किया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे। हमारे साथ आशीष बहेती जी, अमित सेठ जी और सचिन जी हैं। सचिन जी, आप शुरुआत करें कैश कॉल्स की। अनुज जी, यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट पोजीशन है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना है जेबीएम ऑटो पे। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस बनी है। मुझे लग रहा है एक पुल बैक यहाँ पर अंडरगोइंग है, जिसका टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है लगभग अराउंड 666 के आसपास। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 630 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं 666 के टारगेट के लिए। जेबीएम ऑटो यहाँ पर खरीदारी की राय कैश कॉल के लिए और करीब करीब काउंटर 1% अप। क्या ये आप MCX बोलते बोलते चुप हो गई, लेकिन MCX यस OI की प्लेसमेंट इट्स 9670 टिक बाय टिक चार्ट में, और हम अब 15 अक्टूबर के बाद परसिस्ट करती हुई पूरी की पूरी चैनल को हम बैकसेट कर चुके हैं। मेरी शीट डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस की डोमिनेट कर रहा है इस वक्त MCX। सचिन जी, इस बहुत ही अच्छे फ्लैग और एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट को आप कैसे प्ले करेंगे? आपका ठीक क्या है इस वक्त M6 पर? वीरेंद्र जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है ऑन द लॉन्ग साइड। काफी शानदार ब्रेकआउट है। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग था। एंड 30 मिनट्स चार्ट पे जैसे आपने जिक्र किया, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है अभी अभी। 9600 के आसपास का वो ब्रेकआउट जोन था, वहां से जो मोमेंटम मिला है मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 9610, 9620, 9720 के आसपास स्विंग हो सकता है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है। हो सकता है कि अगर 9700 का लेवल इमीडिएटली नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर पार हो जाए तो काफी बड़े लंबे टारगेट्स के लिए पोजीशनिंग होगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी। अगर मौका मिलता है तो और भी पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं ऑन अ डिक्लाइन। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 9640 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर बैंक्स में अच्छी कंटिन्यूटी है। मुझे लग रहा है वहां पर एसबीआई में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो मैच्योर है एक फ्रेश रैली के लिए। तो यहाँ पर 950 का जो कॉल ऑप्शन है, इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी लगभग अराउंड 1975 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1630 पे लगाना है ऑन द हायर साइड। पहला टारगेट होगा अराउंड 25 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 29 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एसबीआई के 950 के कॉल ऑप्शन में। ओके, एसबीआई ही देख रही थी मैं यहाँ पर खरीदारी की राय, और एसबीआई डेज हाई पर आया, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी। सचिन जी के पास एक ट्रेड आया, फिर उसको मार्क करते हैं। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर मेटल्स में फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है एंड वहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा उछाल बन सकता है। 1200 के आसपास कॉल राइटर्स काफी एडमेंट थे पिछले हफ्ते से, बट जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, प्राइस एक्शन इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये 1200 लेवल पार हो जाएगा। सो 1220 एंड 1245 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स द्वारा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1188 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए सॉरी, एक काम करते हैं, शो को यहाँ समेट लेते हैं। सचिन जी, अमित जी और मानस जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल है और बाकी ट्रेड्स पिक करते हैं। बस यहाँ पर विकास जी के 2 ट्रेड्स, हिंडाल्को, और अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना चाहिए। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट की स्ट्रेंथ बन रही है बैंकिंग की वजह से एंड स्पेशली इंडसइंड बैंक के न्यूज फ्लो की वजह से, आई थिंक और थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी समय के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कल पार किया था।
प्लस आज के प्राइस एक्शन के फॉलो थ्रू पे इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग मोड है वो और भी इंटेंसिफाई होगा। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है यहाँ पर 940 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में नहीं है, तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस किया जा सकता है। 866 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में 940 के टारगेट के लिए। एंड ऑन द शॉर्ट साइड कहीं जाकर पेटीएम जैसे काउंटर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर नजर आया है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही थी, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इसके 60 मिनट्स चार्ट्स पे एग्जिबिट हुआ था। एक अच्छा पुल बैक मिला है निकलाइन के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, स्टॉप लॉस आपको 1324 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि एक अच्छा ड्रॉप आ सकता है अराउंड 1260 तक का। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा पेटीएम के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके आप पेटीएम पे एग्रेसिव शॉट ले रहे हैं इस वक्त। अरे बैंक निफ्टी सेंसेक्स भी 100 पॉइंट ज़्यादा ऊपर। एक बार स्टॉक लेकर आइए आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास का। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि आज नंबर्स जो आएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पीजी इलेक्ट्रोप्लास का होगा, और करीब करीब अब 5% ऊपर स्टॉक डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।